हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे 88% व्यूअर ऐसे हैं जो तो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मात्र 12% हमारे व्यूअर हैं जो सब्सक्राइबर हैं, 88% हमारे व्यूअर हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो आप ही का बदौलत हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसलिए हमने भी आप ही के तहत ये वीडियो लेकर के आ पाते हैं। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी था। उसी दिन हेमंत सोरेन की शिक्षा भी हो रही थी, मतलब शिक्षा नहीं बोलेंगे, मतलब उनका अग्नि परीक्षा भी हो रही थी। उन्होंने उस दिन शक्ति प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन में वो पास भी हो गए। उन्होंने स्पेशल सेशन आहूत किया था विधानसभा का, झारखंड विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया था। उसमें उन्होंने 48 मत प्राप्त किए। जेएमएम के 29, कांग्रेस के 15, आरजेडी के 1, सीपीआई एमएलए के 1, एनसीपी के 1 निर्दलीय और बीजेपी ने 28 मत प्राप्त किया और उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। 25, 2, 1 निर्दलीय और 3 निलंबित थे और एक जो स्पीकर वोट नहीं डाल सकते। टोटल 81 हैं और जो 82 में से जो एक था एंग्लो इंडियन के लिए वो पद अब निरस्त कर दिया गया है। सरकार बनाने में उनको भागीदारी नहीं होती है। वो पद ऐसे भी अब टर्मिनेट हो जाएगा जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो उनको उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि देखिए अब अभी भी हेमंत सोरेन की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। ऑब्वियस ही बात है, मैंने अपना जवाब दे दिया है। अब जिनकी बारी है वो बताएं, उनका कहना है। ऑल्दो हेमंत सोरेन ने विधानसभा में अपना बहुमत प्राप्त कर लिया है, अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर लिया है, लेकिन उनको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक लेटर विधानसभा ने गवर्नर के पास आया हुआ है। गवर्नर ने उनसे परामर्श मांगा था और उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर के जानबूझ करके अभी देखिए पॉलिटिक्स ऐसा ही चीज़ है कि मतलब कोई भी बेदाग नहीं होती और कोई भी सफ़ेद नहीं होता। मतलब कोई भी पूर्णतः सफ़ेद नहीं है और कोई भी बेदाग नहीं है। आप मान लीजिए इसमें कोई भी ब्लैक नहीं है, कोई भी वाइट नहीं है, कुछ भी, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पर कोई भी ब्लैक नहीं है और कम्प्लीटली कोई भी यहाँ पर वाइट भी नहीं है। मतलब हमेशा यहाँ पर शेड पर बात होगा, मतलब कोई भी बेदाग नहीं है। आप समझ लीजिए चाहे कोई भी पार्टी की बात हो रही है, यहाँ पर हर कोई पॉलिटिक्स में सत्ता पाना चाहता है। तो आप पॉलिटिक्स की बात करेंगे, चलिए हम लोग देख लेते हैं। हेमंत सोरेन ने तो अपना दांव खेल लिया था कि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि इनको अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो लेटर के तहत है, इनको अब उनका दूसरा दांव इन्होंने अब, क्योंकि अब हॉर्स ट्रेडिंग तो उन लोग करने का प्रयास है, मतलब उन लोग देखना चाह रहे थे। मतलब उन्होंने इसके तहत जो उन्होंने शक्ति प्रदर्शन में उन्होंने प्रयास किया, बीजेपी ने प्रयास किया कि चलिए हम लोग देखते हैं शायद 1-2 एमएलए की वोट भी इधर उधर हो जाए, लेकिन शक्ति प्रदर्शन में तो ऐसा कुछ देखने के नहीं मिला। जेएमएम ने अपना मतलब पूर्णतः वोट को संरक्षित कर लिया। लेकिन अब जो दांव आता है वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो लेटर राज्यपाल ने जिसमें परामर्श मांगा था, अब इनको अब यही कहा जाएगा कि आपके ऊपर जो दाग लग गया है कि मतलब आपने जो इनके पास जो केस चला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास उन्होंने परामर्श मांगा था कि इन्होंने खनन पट्टा रखा है, खनन पट्टा रखा है, उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस है। अगर इनको यहाँ से बैन कर दिया जाता है, मतलब इनकी विधायकी को ख़त्म कर दिया जाता है और इनको बैन कर, दो चीज़ हो सकती है। अगर इनको सिर्फ इनकी विधायकी को निरस्त कर दिया जाता है, इनको चुनाव के लिए बैन किया जाता है, सिर्फ विधायकी को निरस्त किया जाता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर इनको विधायकी, इसीलिए ये सब चीज़ें बाद में किया जाता। अगर पहले ही डिस्क्लोज कर दिया जाता और ये होता तो बहुत आसान बात था, क्योंकि अब ये चीज़ें देख चुकी हैं और ये चीज़ें अभी बाकी हैं। तो अब देखिए अब ये दूसरा दांव भी बाकी है, मतलब सरकार की तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी हो सकता है। तो अब ये भी हो सकता है कि इनको अब उस क्लोज लेटर में कुछ भी हो सकता है कि इनको बैन भी किया गया हो, मतलब इनकी विधायकी को निरस्त भी किया गया हो और इनको बैन भी किया गया हो, दोनों हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लेटर से अब क्या आया है वही देखना बाकी रह गया। अब इनको यही अब बीजेपी बोले है कि आपको अब मोरल कंडीशन पर आपको सरकार त्याग देना चाहिए था, क्योंकि इनके ऊपर भी है, इनके भाई के ऊपर भी है, बसंत सोरेन के ऊपर भी है और इनके फादर के ऊपर भी है, इनके पिता के ऊपर भी है। जब इन कोयला मंत्री थे इनके नाम पर भी खनन पट्टा है, मतलब पूरे परिवार के ऊपर भी है। तो मतलब अलग अलग तरह का इन लोग का केस बनने के प्रावधान लग रहे हैं।
तो केस देखिए पॉलिटिक्स में फिर से हम लोग बोल रहे हैं कोई किसी का नहीं है। देखिए बीजेपी में भी आपको इनके ऊपर भी केस लग चुका है, रघुवर दास के ऊपर भी केस लग चुका है, उनके बाद बाबूलाल मरांडी के ऊपर भी कुछ कुछ केसेस है। तो कोई भी ये नहीं है, अब वही है कि कौन ज़्यादा बेदाग है कौन कम बेदाग है, बात इस पर आ जाता है। पॉलिटिक्स में कोई बेदाग नहीं है, अब केस ये आ जाता है कि कौन ज़्यादा बेदाग है कौन कम बेदाग है। तो हेमंत सोरेन के ऊपर अब तो इन्होंने अपना ये कर रहे हैं, अब वही बोल रहे हैं कि मैंने अपना जवाब दे दिया है, लेकिन अब उनका लहजा थोड़ा अलग हो गया है। अब जिनकी बारी है वो बताएं। पत्रकारों के सवाल के जवाब उन्होंने यही कहा था कि अब ये सवाल अब उनको कहना चाहिए जहाँ से ये लेटर आया है, मतलब वही मतलब सरकार से पूछना चाहिए था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, तो गवर्नर ऑफिस से पूछना चाहिए कि मतलब ये वो लोग क्यों नहीं, अभी भी गवर्नर दिल्ली में ही है, वहाँ से वापस नहीं आए हैं। अभी देखिए काफ़ी लंबा चलने वाला है, अभी जब तक ये लेटर नहीं खुलेगा डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।